नमस्कार दोस्तों। वैसे तो वैलेंटाइन डे को प्यार का इजहार करने वालों के दिन के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये दिन और भी कई मामलों में खास है। इस दिन दो प्रेमी के अलावा मॉल, होटल, पति पत्नी, एक तरफा प्यार करने वाले और डिवोर्स लवर के लिए भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। इसीलिए इस दिन को वैलेंटाइन डे इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी शुरुआत हम प्यार से करते हैं। तो 270 ईस्वी में संत वैलेंटाइन डे हुआ करते थे। संत वैलेंटाइन डे ने प्यार को बहुत बढ़ावा दिया। उस समय के राजा क्लाउडियस को प्यार और उससे संबंधित चीज़ों से बहुत नफरत थी और वो इसका विरोध करते थे। संत वैलेंटाइन डे की प्यार और उसके संबंध की सभी बातें वहाँ के राजा को खटकती थी। ऐसे में वहाँ के राजा क्लाउडियस ने सैनिकों की शादी और सगाई पर पाबंदी लगा दी। यह बात संत वैलेंटाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। वो इसका विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, संत वैलेंटाइन ने रोम के राजा के निर्णय के विरुद्ध जाकर वहाँ शादियाँ करवाना शुरू कर दी। ये सभी शादियाँ 14 फरवरी को सामूहिक विवाह के रूप में होती थी। इस वजह से 14 फरवरी के दिन संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। तब से संत वैलेंटाइन की याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी प्यार करने वालों का दिन के रूप में मनाया जाता है। तब से आज तक लोग इस दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि भारत में इस दिन आत्महत्या के कई मामले शामिल हैं। जिन्हें अपना प्यार नहीं मिलता वो इस दुख में खुदकुशी कर लेते हैं, और कई नौजवान तो ऐसे भी है जिनने अपना ये खुदकुशी का जो पूरा वीडियो था उसे यूट्यूब पर वायरल कर दिया। तो कुछ कपल ने साथ में कदम उठाया। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप खुद या आपका कोई परिचित इस वैलेंटाइन पर किसी को प्रपोज करने जा रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि साइकोलॉजिकली इस दिन मतलब 14 फरवरी को सिंगल्स के लिए बड़ी बेचैनी का दिन रहता है। अब मैं वैलेंटाइन डे के अवसर पर कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ जिसे सुनकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। तो उन फैक्ट के अनुसार 25 साल के युवाओं में हर 10 में से एक युवा डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी फील करता है। हर चौथा सिंगल खुद को नेगेटिव और दुखी महसूस करता है, खास तौर से इस दिन। और तब तो ज़्यादा करता है जब वो किसी कपल को साथ में देखता है। हर तीसरी लड़की खुद को दुखी, कमजोर और हीन भावना से भरी महसूस करती है इस वैलेंटाइन डे वीक में। वैसे तो ये पूरा हफ्ता सिंगल्स के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल को देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों वो इस वैलेंटाइन डे पर किसी को चॉकलेट या टेडी बेयर गिफ्ट नहीं कर रहे। अब जो रिलेशनशिप में हैं वो भी इस दिन अपने पार्टनर को देने के लिए गिफ्ट कार्ड और बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर ये काम करते हैं। इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर का दिन भी कहा जाता है। यहाँ वैलेंटाइन डे इफेक्ट से बचने के लिए कुछ उपाय मुझे नेट पर मिले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप जानते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है जिसके साथ आप ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इस पूरे हफ्ते में खास तौर से 14 फरवरी के दिन खुद को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि ये पहली वजह होगी जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार की जोड़ी को साथ देखकर डिप्रेस होना शुरू करेंगे। वैसे अगर आप सिंगल हैं तो आप ये वैलेंटाइन डे अपने किसी चाहने वालों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और एक नया टर्म मैं आपको बताता हूँ, वैलेंटाइन डे को आप जेलेंटाइंस डे के रूप में भी मना सकते हैं। अब जेलेंटाइंस डे क्या है? तो जैसे कोई आपका दोस्त जो आपकी तरह अकेला है तो आप ये दिन अपने दोस्त के साथ स्पेंड कर सकते हैं। इसे जेलेंटाइंस डे कहते हैं। और भी बहुत से रास्ते हैं इस आर्टिकल में, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को यहाँ रोककर आप खुद ही पढ़ लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है इस वैलेंटाइन डे पर अगर आप सिंगल हैं तो। वैलेंटाइन डे इफेक्ट का एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी 5 दिन पहले इंदौर में एक लड़के ने वैलेंटाइन डे वीक पर जब लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने मना कर दिया तो उसने उस पर गोली चला दी। संयोग से वो गोली उस लड़की के किसी रिश्तेदार को लगी और उसकी जगह पर ही डेथ हो गई। अब भैया, प्यार का इजहार अगर आप बंदूक दिखाकर करेंगे तो ये कौन सी समझदारी है? अगला वैलेंटाइन डे इफेक्ट कपल पर होता दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ तक कि पहले से रिलेशनशिप के मामले में भी अधिकतर मामलों में जो लोग पहले से खराब रिश्ते में हैं, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में अगर परेशानी चल रही है, तो वो भी 14 फरवरी का दिन पसंद करते हैं ब्रेकअप करने के लिए। इस वैलेंटाइन डे इफेक्ट का दूसरा बड़ा असर शादीशुदा जिंदगियों पर देखने को मिलता है। लॉयर्स की रिपोर्ट भी यही कहती है। उन्हें सबसे ज़्यादा डिवोर्स की एप्लीकेशन इसी फरवरी के महीने में आती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैलेंटाइन डे के 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद में सबसे ज़्यादा डिवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। दुनिया भर में आर्टिकल छपते हैं कि इस दिन किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरा भी यही मकसद है कि ये फैक्ट और न्यूज़ अब तक हम देखते आए हैं,
इस साल इस वीडियो के जरिए इस घटना पर अगर 0.1% की भी कमी आई तो इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को हम पॉजिटिव मोड पर ख़त्म करेंगे, इसलिए बात करते हैं बिजनेस पर वैलेंटाइन डे इफेक्ट की। यही एक पॉइंट है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ हो या ना हो, लेकिन इस दिन मार्केट में हरियाली जरूर होती है। इस दिन ऑनलाइन शॉपिंग और बाज़ार में आम दिनों से ज़्यादा भीड़ होती है और यूथ और कपल से जुड़े प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। और मेट्रो सिटी में ये दिन यूथ के लिए एक फेस्टिवल की तरह होता है। शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट के साथ साथ टेडी बियर और फ्लावर शॉप पर भी भीड़ देखने को मिल जाएगी, जो कि मार्केट के लिए अच्छी खबर है। फिल्म मेकर्स इस दिन को प्लान करके अपनी फिल्म को रिलीज़ करते हैं और उसका उनको फ़ायदा भी मिलता है। तो ये वैलेंटाइन डे इफेक्ट सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इस तरह के ज़िंदगी को बदलने वाली इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।